प्रिय सनातनी भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि बुधवार व्रत कथा के बारे में। तो आप लोग इस कथा को पूरा श्रवण कीजिए। तो भक्तों, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना भजन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय गणेश जी जरूर लिखें। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री बुद्धाय नमः। हरे कृष्ण। बुधवार का दिन है। बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार और संतुलन के देवता भगवान बुद्ध देव का समर्पित होता है, जिनकी कृपा से वाणी में मधुरता आती है, निर्णयों में विवेक जन्म लेता है और जीवन में लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्य भी प्राप्त होता है। बुधवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो भगवान में, व्यापार में उन्नति, संतान की प्रगति, मानसिक शांति और कुशल बोलचाल की शक्ति पाना चाहते हैं। आज की इस पावन कथा से पहले हम सभी श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हैं। हे चंद्रमा और बृहस्पति के प्रिय पुत्र, हरे रंगधारी बुध देव, हमारी वाणी को विनम्रता दो, हमारी बुद्धि को सात्विक मार्ग दो और हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना दो। जो भी भक्त बुधवार के दिन इस व्रत को करता है और कथा को मन से सुनता है, उसके जीवन में समृद्धि के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बना रहता है। तो आइए भगवान बुद्ध देव के स्मरण और आशीर्वाद के साथ आरंभ करते हैं बुधवार की यह पुण्य कथा। और सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। तो आइए ओम श्री गणेशाय नमः कहकर शुभारंभ करते हैं आज की कथाओं का। ओम श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माँ पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, और पार्वती जी ने भी कहा मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। जब मेरे स्वामी ही नहीं जाएंगे तो मैं जाकर क्या करूँगी। तब उन्होंने कहा कि आप हमारी जगह पर गणेश जी को ले आओ। वैसे ही उन्हें मिठाई और भोजन पसंद है। तब कुबेर देवता ने गणेश भगवान को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। गणेश भगवान को तो उनका प्रस्ताव बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उन्हें मिठाई और भोजन बहुत ही प्रिय था। वे बड़ी खुशी कुबेर देवता के साथ उनके घर पे चले गए। वहाँ जाकर गणेश जी ने भी जी भर के मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर देवता ने उन्हें मिठाई का एक बड़ा सा थाल देकर विदा कर दिया। लौटते समय चंद्रमा की रोशनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, क्योंकि गणेश जी का वाहन चूहा होता है। लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से गणेश जी अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक उन्होंने वाहन चूहे पर पैर किसी पत्थर से लग गया और उनका वाहन डगमगाने लगा। वैसे भी ज़्यादा खा लेने के कारण गणेश जी का वजन बहुत ज़्यादा भारी हो गया, जिसकी वजह से वाहन को चलने में मुश्किल आ रही थी। अब जब चूहे का पैर किसी पत्थर से लगा तो वह डगमगा गया। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज़्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाए। उनके हाथ से जो मिठाई भरा थाल था, उसमें से मिठाइयाँ भी गिरकर यहाँ वहाँ फैल गई। सब चंद्र देवता ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता हुआ देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। खूब जोर से हंसते हुए कहने लगे, अरे गणेश जी, जब आप अपने आप को संभाल ही नहीं पा सकते तो इतना सारा खाने की ज़रूरत क्या थी? इतना भोजन क्यों खाते हैं? चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए मेरी मदद तो कर नहीं रहा, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वो लोगों के सामने चोर कहलाएगा, उसके ऊपर झूठा कलंक लग जाएगा। अब गणेश जी ने श्राप तो दे दिया। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा जी भी घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो कोई मुझे देखेगा भी नहीं। और जब उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ तब वे गणेश भगवान से माफ़ी मांगने लगे। गणेश जी बोले कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत देर तक मनाने के बाद जब आखिरकार गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा, हे चंद्र देवता, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान दे सकता हूँ कि तुम महीने में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और महीने में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई भी दोगे। बस तभी से कहा जाता है कि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिन दिखाई देते हैं और अमावस के एक दिन बिल्कुल भी नजर नहीं आते। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना गया है कि जिस दिन गणपति भगवान ने चंद्र देवता को श्राप दिया था
वो दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी का दिन था। उस दिन संकटी चतुर्थी थी, इसलिए कहा जाता है कि भाद्र मास में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र देवता को दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से आपने दर्शन कर लिए तो आपके ऊपर झूठा कलंक लगता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनिए बुधवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार मधुसूदन नामक का एक धनी व्यापारी था जो अपनी पत्नी को लेने के लिए एक बार अपने ससुराल गया। वहाँ वह कुछ दिन तक रहा और फिर एक दिन अपने सास ससुर से विदा करने से कहा, किंतु वहाँ पर सब कहने लगे कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन लड़की को अपने मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर वो अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास वापस लौटा तो देखा, आश्चर्यचकित रह गया कि उसके जैसी सकल सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास में बैठा हुआ है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ। अब तो वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उसी स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है, बताओ। तब वह पत्नी शांत रही, क्योंकि देखने में दोनों एक ही व्यक्ति जैसे थे। अब भला वह किसे अपना असली पति बताती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहने लगा, हे परमेश्वर, यह आपकी क्या लीला है। हे प्रभु, इस अजमन से, इस विपत्ति से मुझे बाहर निकालिए। यह आपकी क्या लीला है। प्रभु की सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुधदेव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी और तब बुधदेव की कृपा से दूसरा व्यक्ति भी सकल सूरत वाला था, अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। उसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत सप्ताह नियम पूर्वक करने लगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह देकर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए बुधवार व्रत की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंद बुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सुबह पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखी थी, लेकिन उसे उस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो जूठा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिससे नीचे से छेद था। उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा, बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तू जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी। उसने यह सब देख लिया था कि मटके के नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चली। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे को रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी। उसने उस आग में अपनी रोटियां को सेक ली। इसके बाद उसने नज़दीक ही गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई दिया, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक अंगुली चढ़ा दी। कुछ समय बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिष को भी बुलाया गया। बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक पर से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव का इनाम के तौर पर दिया जाएगा। विधवा महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वो भी कहने लगी कि मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने से बावजूद भी भगवान गणेश का क्रोध कम नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके,
एक बार यह भी करके देख लिया। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गए। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु यह उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मार कर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि यह औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे एक मोगरी मार देगी। तो ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव का इनाम में दे दिए गए। कहा जाता है कि तब से बुधवार व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इस भक्त जनों, आज के दिन की बुधवार की व्रत की इन कथाओं को यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ।